नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी। बिहार की राजनीति को अगर गहराई से समझना है तो सिर्फ चुनावी नतीजों को देखना काफी नहीं है। यहाँ सत्ता का असली खेल कई बार भूगोल, जाति समीकरण और क्षेत्रीय ताकत के बीच तय होता है। यही वजह है कि जब भी बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होती है तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि वो नेता किस इलाके से आता है और उसका सामाजिक आधार क्या है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि बिहार के अलग अलग प्रमंडलों ने समय समय पर राज्य को मुख्यमंत्री दिए हैं। यानी सत्ता का ये सफर पूरे बिहार में अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरा है। पटना प्रमंडल की बात करें तो यहाँ से भी कई बड़े चेहरे सत्ता तक पहुंचे। मौजूदा दौर के सबसे चर्चित नेता नीतीश कुमार इसी क्षेत्र से आते हैं। उनके अलावा बिंदेश्वरी दुबे और सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे नेता भी इसी इलाके से मुख्यमंत्री बने। सारण प्रमंडल की राजनीतिक विरासत को और भी दिलचस्प रही है। इसी क्षेत्र ने बिहार को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे बड़े नेता दिए, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की राजनीति को दिशा दी। इसके अलावा दरोगा प्रसाद राय, महामाया प्रसाद सिन्हा, अब्दुल गफूर और रामचंद्र दास भी इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने। कोसी प्रमंडल की बात करें तो यहाँ से बीपी मंडल और जगन्नाथ मिश्रा जैसे नेता मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। वहीं मुंगेर प्रमंडल ने बिहार को पहला मुख्यमंत्री दिया, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। सीमांचल यानी पूर्णिया प्रमंडल से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने, जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी थे। तिरहुत प्रमंडल ने केदार पांडे को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि दरभंगा प्रमंडल से कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता सत्ता तक पहुंचे। मगध क्षेत्र से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। अगर हम अविभाजित बिहार की बात करें तो यानी वे इलाके जो अब झारखंड में है, तो वहां से भी कई नेता बिहार की सत्ता तक पहुंचे। विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय और भागवत झा आजाद जैसे नाम उस दौर की राजनीति से निकल कर आए हैं। अब अगर हालिया चुनाव तस्वीर को देखें तो बिहार की राजनीति का नक्शा और भी दिलचस्प हो जाता है। कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में इस बार एनडीए ने 202 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वही महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया और कुछ सीटें अन्य दलों के खाते में गई। प्रमंडल वार आंकड़ों को देखें तो तिरहुत प्रमंडल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। यहाँ की 49 सीटों में से 42 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। महागठबंधन को यहाँ सिर्फ 5 सीटें मिली और बाकी 2 सीटें अन्य दलों के पास गई। मगध प्रमंडल में भी लगभग यही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ कुल 38 सीटों में से 31 सीटें एनडीए ने जीत ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली। पटना प्रमंडल में 35 सीटें हैं और यहाँ भी एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 30 सीटें अपने नाम कर ली। महागठबंधन को यहाँ सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मिथिला यानी दरभंगा क्षेत्र की 30 सीटों में से 26 सीटें एनडीए के खाते में गई। वही सीमांचल क्षेत्र की तस्वीर थोड़ी अलग रही। यहाँ की 24 सीटों में से 15 सीटें एनडीए को मिली, लेकिन 5 सीटों पर एआईएम ने जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया। मुंगेर प्रमंडल में 22 सीटों में से 19 सीटें एनडीए ने जीती। सारण प्रमंडल की 20 सीटों में से 17 सीटें भी एनडीए के पास चली गई। कोसी प्रमंडल में 13 सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा। वहीं भागलपुर क्षेत्र की 12 सीटों में से 11 सीटें भी एनडीए के खाते में गई। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके पास 89 सीटें हैं। जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। एलजेपी रामविलास के पास 19 सीटें हैं, जबकि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास कुछ सीटें हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति काफी कमजोर नजर आती है। आरजेडी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं और वाम दलों को कुल मिलाकर 4 सीटें मिली हैं। लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ सीटों से नहीं चलती, यहाँ सामाजिक समीकरण भी उतने ही अहम होते हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्रियों के इतिहास को देखें तो साफ दिखता है कि अलग अलग जातियों और समुदायों को समय समय पर सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है। सवर्ण वर्ग से श्री कृष्ण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, केदार पांडे, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद जैसे कई नेता मुख्यमंत्री बने। सत्येंद्र नारायण सिंह भी इसी वर्ग से आते थे। ओबीसी राजनीति की बात करें तो बीपी मंडल, दरोगा प्रसाद राय, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने लंबे समय तक बिहार की सत्ता को प्रभावित किया। अति पिछड़ा वर्ग से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, जिन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। दलित समुदाय से भोला पासवान शास्त्री, रामचंद्र दास और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। वहीं मुस्लिम समुदाय से अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी बिहार की सत्ता का इतिहास बताता है यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ राजनीतिक ताकत से नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरण का भी बड़ा खेल होता है। और शायद यही वजह है कि आज जब बिहार में नए मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है तो सिर्फ नामों की बात नहीं हो रही, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अगला चेहरा किस इलाके से आएगा और वो किस सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं होता, बल्कि पूरे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का संतुलन होता है।
अब देखना यह है अगली बार सत्ता का ये संतुलन किसके पक्ष में झुकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।